नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मेरे साथ हैं मैं हूं सुमित। और ऐतिहासिक दिन जबकि भारतीय बाजारों ने आज रिकॉर्ड स्तर न केवल छुए बल्कि रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग भी दी। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि बाजार ऑल टाइम हाई हिट करे और उसे सस्टेन भी करे। तो सुमित जी, लगभग 860 अंकों की तेजी आपने देखी है निफ्टी में पिछले 6 सेशंस में और 3630 अंक की तेजी बैंक निफ्टी में पिछले 6 सेशंस में। नवंबर ऐसा शुरू हुआ है कि देखने को ही बनता है। बाजार का या दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स आपको बैंक निफ्टी दिखेगा पिछले पूरे हफ्ते। तो एक जोरदार तेजी फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो रही, लेकिन इस बार मिड कैप भी पीछे नहीं है। मिड कैप इंडेक्स लोअर लेवल से करीब 72% चल चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स 82% चल चुका है, यानी कि मार्च के लो से ये दोनों इंडेक्सेस भी एक जोरदार तेजी दिखा के गए हैं। तो बाजार में चौतरफा खरीदारी है और इस खरीदारी में आपकी रणनीति क्या हो, आज के जानकार से पूछेंगे, आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। दिवाली से पहले बाजार में आतिशबाजी। सेंसेक्स ने पहली बार पार किया 42,600 का स्तर। निफ्टी भी 12,450 के पार पहुंचा, ऑल टाइम हाई पर बंद। मार्च के निचले स्तर से 60% से ज्यादा दौड़े इंडेक्स। वहीं निफ्टी बैंक लगातार 6 सत्रों की तेजी में 15% से ज्यादा हुआ मजबूत। I think we'll reach the double-digit figure in 5 years, and I'm bullish on India more than anything else for the economic growth that lies ahead for India. बाजार के दिग्गजों का दावा, मार्केट में जारी रहेगी तूफानी तेजी। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला बोले, शेयर मार्केट में आएगी कैपिटल फ्लोज की सुनामी। तो कोटक एएमसी के नीलेश शाह ने कहा, नए संवत में 16,000 तक जा सकता है निफ्टी। मार्केट कहां पे जाएगा एक साल के अंदर ये कहना मुश्किल है, बट आने वाले समय में निफ्टी 14,000, 15,000, 16,000 क्रॉस करेगा। आंसर इज यस। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने छुई रिकॉर्ड ऊंचाई। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने लगाई 4.5% की छलांग। तो वहीं एनबीएफसी शेयरों में दिखाया अपना दम। बजाज फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस में 2 से 4% का उछाल। साथ ही साथ ऑल टाइम हाई की लिस्ट में जुड़े कई और दिग्गज। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी गैस रिकॉर्ड स्तर पर हुए बंद। तो वहीं खपत से जुड़े एशियन पेंट्स, डाबर, हैवेल्स ने भी लगाई लाइफ हाई की तक दौड़। और नवंबर के रिव्यू में फेमा से जुड़े बदलाव लागू करेगा एमएससीआई। भारतीय बाजारों में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का इनफ्लो संभव। कोटक महिंद्रा बैंक, एमआरएफ, अशोक लेलैंड, एसीसी, एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस जैसे कई शेयरों पर रहेगा फोकस। कल कई बड़े नतीजों पर रहेगी नजर। एम&एम का मुनाफा 20% बढ़ने की उम्मीद। हिंडाल्को की भी मार्जिन्स बढ़त अच्छी संभव। कल गैस अथॉरिटी, मदरसन सुमी, एक्साइड और बाटा भी पेश करेंगे तिमाही नतीजे। आइए दोनों बाजारों पर और खासकर सारे इंडिसेस पर नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी आता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर, लगभग 200 पॉइंट ऊपर। आपने आज इस इंडेक्स को तेजी में बंद होते हुए दिखा। गैप अप ओपनिंग हुई। कोई भी अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें निफ्टी का, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी होती हुई दिखेगी। 198 अंक ऊपर 12,446 के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। दिन का रिकॉर्ड हाई है ये, और यहां पर बहुत ही शानदार आपने तेजी देखी। हर सेक्टर आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखेगा। 6 दिन लगातार तेजी, और ये आपके सामने 820 अंकों की तेजी पिछले 6 दिनों में, जिनमें से 200 अंक आज के हैं। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, तेजी देखते ही बनती है। 27,534 दिन के उच्चतम लेवल के बिल्कुल निकट आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। 735 अंक की जबरदस्त तेजी, और अगर आप पिछले 6 दिनों का आंकड़ा देखें तो लगभग 3630 अंक ऊपर आपको निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 15.2% ऊपर। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंडेक्स है ये, अगर आप पिछले 6 दिन की रैली देखें तो। ये तो 2 आंकड़े हुए आपके सामने ट्रेडिंग रेंजेस में, और बता देता हूं तब तक सुमित जी आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डलवाएंगे। निफ्टी के हाई और लो में आज बहुत जबरदस्त मूवमेंट था। मेरे हिसाब से लगभग आपके सामने 173 अंक का ट्रेडिंग रेंज था निफ्टी पर। यही आंकड़ा आपने निफ्टी बैंक पर
23 अंक का देखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज का क्या हाल था सुमित जी? मेजर न्यूज अभी आपको बुली साइड पे ही दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी करीब करीब 43 ऐसे शेयर जो कि आज तेजी में थे, 7 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स के भी रफली 27 शेयरों में तेजी और 3 शेयरों में बिकवाली। इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको निफ्टी बैंक में दिखेगा जहां पर एक भी शेयर में आज बिकवाली नहीं थी। 12 के 12 शेयर आज तेजी में थे और ये सरकारी बैंकों में भी इसका जो ट्रेंड है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ा। ये निजी बैंक, सरकारी बैंक दोनों में ही आज खरीदारी का रुख रहा। इसके अलावा अगर ब्रॉडर मार्केट में नजर डालेंगे एफ&ओ साइड पर या फिर ओवरऑल मार्केट्स पे, तो एफ&ओ करीब करीब 109 ऐसे शेयर थे जो कि आज तेजी में थे, 27 शेयरों में बिकवाली। एनएससी के 1119 शेयरों में आज तेजी, 729 शेयरों में आज बिकवाली और बीएससी के भी करीब करीब 1500 शेयरों में तेजी और 1181 शेयरों में बिकवाली। इंडिकेट ये करता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी थी वो आज जरूर फैलती हुई दिखाई पड़ी। तो सुमित जी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, और आज हमारे साथ स्टूडियो में यतिन जी भी जुड़े हुए हैं। यतिन जी, स्वागत है आपका मार्केट टुडे में। चर्चा तो करेंगे ही ब्रोकरेज रडार की, लेकिन आज जो न्यू हाइस की लिस्ट है वो देखते ही बनती है। एक से एक बेहतरीन काउंटर्स आपके सामने है। बैंक्स देख लीजिए, प्राइवेट कंपनीज देख लीजिए, एशियन पेंट्स देख लीजिए, एस्कॉट्स देख लीजिए, क्या जबरदस्त तेजी है। क्या बता रही है आपकी मित्र मंडली ब्रोकरेजेस में? तो देखिए शैल जी, जो ये यूएस इलेक्शन का आउटकम था ये काफी सरप्राइजिंग था, और जिस हिसाब से जो नए राष्ट्रपति आने वाले हैं यूएस में, उनकी जो पॉलिसीज को लेके कवायद है और जो हिसाब से ग्लोबल लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये सारे फैक्टर्स जो है इंडिया को फेवर करते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा मार्केट में एक डिसबिलीफ सा था, पोजीशंस काफ़ी लाइट थी यूएस इलेक्शंस के पहले, और उसके नतीजे में हमने ये देखा कि चाहे वो बैंक शेयर्स हो, चाहे वो ऑटो शेयर्स हो, जितने भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया। हमने ये देखा है कि टेक्नोलॉजी, फार्मा और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसके बावजूद मार्केट ने जो छलांग लगाई है बैंकिंग के सहारे, ऑटो के सहारे, वो देखते ही बनती है। और जैसे कि आपने कहा, जो 52 वीक हाई की लिस्ट है, लाइफ टाइम हाई की लिस्ट है, वो बहुत बड़ी है। तो लिफ्ट्स आपके सामने आती हुई दिखेगी। 2 बैंकिंग स्टॉक्स जो बाजार के बिल्कुल चहेते हैं आजकल, HDFC बैंक और कोटक बैंक से वो लिस्ट शुरू होती है। अनेक कई ऐसे काउंटर्स हैं जो जाने माने हैं। आपको दिखेगा इसमें एशियन पेंट्स का नज़ारा, आपको दिखेगा मैरिको, डाबर दिखेगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपने शानदार तेज़ी देखी, और मैं ये उम्मीद करता हूं जिस हिसाब से पैसा आपको छपता हुआ दिखेगा पूरी दुनिया में, तो इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको बहुत शानदार तरीके से रैली करती हुई दिखेगी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने आज के टेक्निकल एनालिस्ट से। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शानदार तरीके से नवाबों की नगरी में वो चार्ट्स पढ़ते हैं, और सुमित जी भी वहीं से है ना। चलिए, उनके परम मित्र हैं। दीपाली जी आपको राय देंगी कि किस हिसाब से बैंकिंग और NBFC स्पेस में आप शानदार तेजी देख रहे हैं। लेकिन पहले सुमित जी से, माफ कीजिए, पहले जायसवाल साहब से राय लेते हैं। मानस जी, रैली देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्या जबरदस्त तेजी है। हेमंत जी की अगर आप बात माने तो ताबड़तोड़ एक बुल रन आपको बाजार में चलता हुआ दिख रहा है। बताइए कल के लिए आपके क्या लक्ष्य हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड इवनिंग शैल जी। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में एक थ्योरी होती है, गैप थ्योरी, और जो पिछले 7-8 दिनों का निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया है वो एक क्लासिक एग्जांपल है गैप थ्योरी का। मेरे ख्याल से थर्सडे को जो गैप बना था वो ब्रेक अवे गैप था, आज का गैप रन अवे गैप है, और अभी एक गैप और बाकी है बनना, जिसमें शायद अभी 300 से 400 पॉइंट की तेजी होना बाकी है। उसके बाद एक गैप बनेगा, उसके बाद हम शायद एक छोटा सा करेक्शन देखेंगे। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। 12,300 का स्टॉप लॉस रखिए, 12,700 तक के टारगेट्स बिल्कुल पॉसिबल है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, यहां पर भी ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। मैं समझता हूं कि आपको करंट लेवल्स पे भी चांस लेना चाहिए, खरीदारी करिए, 27,000 के स्टॉप लॉस रखिए और 28,500 के टारगेट सेट करिए। तो 27,000 के 12,700 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी को देख सकते हैं, 12,300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और निफ्टी बैंक भी 28,500 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 27,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो यहां से तेजी और 3 गुना, 300 करीब 1500 अंकों की बढ़त यहां पे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानस की, और ज्यादा देखने को मिल सकती है। 1000 अंकों की तेजी अब निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में भी करीब करीब 300 अंकों की तेजी यहां पर और देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक के लिए आज बड़े ट्रिगर्स क्या थे, पहले वो दीपाली समझ लेते हैं, फिर हम आगे मानस की कॉल्स भी लेंगे। दीपाली, निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था आज, क्या चीजों को आपने रीच किया? पिछले 6 दिनों में मार्केट में जो तेजी बनी है उसमें सबसे बड़ा योगदान बैंक और एनबीएफसीज का रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो महज एक हफ्ते में 10% से ज्यादा के रिटर्न्स देकर गया है। आज भी आप देखिए छोटे
बड़े बैंक सरकारी हो या प्राइवेट बैंक हो, दमदार तेजी देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने तो रिकॉर्ड हाइस भी आज के सेशन में टच किए, लेकिन पिछले एक हफ्ते की आप परफॉर्मेंस देखिए, इंडसइंड बैंक 24% रिटर्न देकर गया है। इसके अलावा बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ने भी 11 से 13% तक रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक और कोटक बैंक ने भी 10% के रिटर्न दिए हैं। मैंने फाइनेंशियल 9% के रिटर्न देकर गया है। दरअसल जो इस क्वार्टर के अर्निंग्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं हर लिहाज से। जो आशंका थी कि बैड लोन्स बढ़ सकते हैं बैंकों के, तो उस आशंका से कम ये आंकड़े इस बार के क्वार्टर में दिखे और आगे का आउटलुक भी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इनके वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक भी अगर आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से भी 18% नीचे ट्रेड कर रहा है। कई बैंक स्टॉक्स हैं जो अपने हायर लेवल से काफी नीचे ट्रेड हो रहे हैं, तो वैल्यूएशंस भी बहुत आकर्षक हो गई हैं। और इसीलिए आप देखिए पोस्ट अर्निंग ज्यादातर हाउसेस ने बैंक्स को अपग्रेड किया है, बैंक्स पर उनका व्यू बुलिश है। तो ये तमाम फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने अक्रॉस द बोर्ड पूरे बैंकिंग में देखी है। सबसे अहम बात जो मेरी समझ में आई यतिन जी वो ये है कि आप निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी 100 में रिकॉर्ड हाई देख रहे हैं, लेकिन अभी भी 18% नीचे है बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से, जो लगभग 32,400 है शायद। तो क्या कहती है आपकी मित्र मंडली बैंकिंग स्पेस के लिए ब्रोकरेजेस में? तो देखिए शैल जी, यहाँ हुआ क्या है कि जैसे जो छोटी मझोली बैंक्स है, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें ऊपरी स्तरों से काफी बड़ा करेक्शन हुआ है। येस बैंक पहले बैंक निफ्टी का हिस्सा हुआ करती थी, उसने डैमेज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी मझोली बैंक्स हैं जहाँ एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम से वहाँ दिक्कतें हैं। लेकिन आप फ्रंटलाइन बैंक्स देखिए, एक्सिस बैंक देखिए, एचडीएफसी बैंक देखिए, कोटक देखिए, उनके नतीजे भी बहुत बेहतरीन है। और उनका जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कि मॉरेटोरियम का जो फिगर है, जो दबाव है एसेट क्वालिटी पे, वो आगे चलते हुए बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक ने जो क्वार्टरली अपडेट्स दिए हैं, मंथली अपडेट्स दिए हैं, वहाँ उन्होंने कहा है कि कलेक्शन एफिशिएंसी वापस नॉर्मल की तरफ आ रही है और कोविड लेवल के पहले की जो ग्रोथ लेवल्स थी वो आ चुकी हैं लोन डिसबर्समेंट्स में। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में काफ़ी जान है। और अभी भी जो पीएसयू बैंकिंग लॉट है, जो कि मैं कहूँगा थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर वो कैचअप कर ले तो आप नया है वापस बैंक निफ्टी पे भी आता हुआ देखेंगे बहुत। तो घी शक्कर की तो बात यतिन जी उसमें हो ही रही थी हमारे न्यूज रूम में। घी आपके पास पहुंच चुका है, शक्कर मैं पहुंचा दूंगा। आप बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड हाई लगवाइए। वापस जुड़ते हैं जायसवाल साहब से। मानस जी, आप अक्सर एडवाइस करते हैं कि मोमेंटम को चेज ना किया जाए। ये बताइए, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? दोनों पर रिकॉर्ड हाईज हैं, शानदार रैली हमने देखी है पिछले 5-7 दिनों में, खासकर एक महीने में। देखिए, दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है मीडियम टर्म चार्ट्स पे, और उसके साथ साथ पिछले करीब 7-8 दिनों में एक बढ़िया रन दिखाया है। तो करंट लेवल्स पे तो मैं नहीं समझता कि आपको एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक में खरीदारी करनी है। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि बस आपकी छूट चुकी है। तो बेहतर तो ये रहेगा कि थोड़ा इंतजार करिए, जब करेक्शन देखने को मिले तभी खरीदारी करें। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो एचडीएफसी बैंक में मैं समझता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस रखना है 1320 का, और कोटक बैंक में स्टॉप लॉस रखना है 1680 का। लेकिन जो ट्रेंड है ये दोनों ही स्टॉक्स का काफी पॉजिटिव लगता है। तो नई खरीदारी अभी ना करें, नीचे की तरफ मिले तो आप खरीदारी करें। अगर आपके पास है तो आप बने रहें। 1320 एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए 1680, ये दो स्टॉप लॉसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। मानस, आपकी जो खुद की कॉल्स है वो किस सेक्टर चुनी? आपने मेटल की बात की, वो तेजी में रहा, बैंक की बात की, वो तेजी में रहा। अब आप किस सेक्टर के साथ अपनी पिक्स को लेके जाएंगे? देखिए, ऑटो एंसिलरी पे ध्यान दीजिए कि कुछ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स चार्ट्स पे बेहतर लगते हैं, और मदरसन सुमी एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है, अपर बैंड ब्रेक हुआ है और बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मैं समझता हूं कि जो अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। उम्मीद करिए कि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और 160 से 165 रुपए तक के टारगेट्स आपको पोजिशनल तौर पे देखने को मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो 133 के टारगेट सेट करिए, 118 के स्टॉप लॉस रहेंगे। दूसरा कोफोर्ज है, क्योंकि कोफोर्ज ने एक बॉटम बनाया है तो यहाँ पर एक बाउंड बैक देखने को मिल सकता है। तो कोफोर्ज में खरीदारी करें, 2239 का स्टॉप लॉस रखें और 2550 के टारगेट्स रहेंगे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है दो काउंटर्स में, जो फिलहाल बाजार के रडार पर तो नहीं है, लेकिन सुमित जी ने धीरे से बताया कि मदरसन सुमी के नतीजे जो हैं वो कल आते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, क्या राय?
अरे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। मतलब आप सीक्वेंशियली देखेंगे तो ऑपरेशनल फ्रंट पर घाटे से मुनाफे में आने की बातचीत हो रही है ईबीटा फ्रंट पर, और जो है मुनाफे में भी ये करीब 666 करोड़ नहीं 1161 करोड़ रुपए घाटा था पिछले तिमाही में। इस बार ये अनुमान है करीब 40 करोड़ लोअर एंड पर और करीब करीब 110 करोड़ अपर एंड पे मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो नंबर्स को शायद मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग तेजी के साथ आज जे हाई पर ये बंद हुआ है। चलिए, यहाँ पर भी आप लगातार पांचवें दिन हरा निशान देख रहे हैं और नतीजों से पहले 123.05 पर आपको मदरसन सुमी बंद होता हुआ दिख रहा है। जयसवाल साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी पर राय दी कि 12,700 12,800 आपको जाता हुआ दिखता है। फिलहाल हमारे सामने 12,470 का भाव आपको दिख रहा है निफ्टी पर। बताइए कौन से ऐसे 2 या 3 मजबूत स्टॉक्स होंगे जहां पर ये निफ्टी और ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर आप चार्ट्स की बात करिए तो चार्ट्स पे तो सबसे पहले तो बैंकिंग है, जहां पर अभी भी बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। उसके अलावा अगर हम बैंकिंग को छोड़ देते हैं तो एक फार्मा स्टॉक है डिवीज लैब। देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, इसने एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर कम से कम 10% का मूव देखने को मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने बॉटम बना लिया है और अब शायद यहाँ से एक करीब समझिए 5 से 6% का मूव भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकता है। ये 2 स्टॉक है। लेकिन बैंकिंग का जिस तरह का पूरा ग्रुप है, आईसीआईसीआई बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ये चार्ट पे अभी भी बेहतर लगते हैं और यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस अभी कंटिन्यू रहेगा। तो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। और डिविस लैब नंबर्स के बाद ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स भी काफी स्ट्रांग थे। 4,4100 रुपए तक के टारगेट्स आ रहे थे और शेयर मार्केट एक स्ट्रांग रिएक्शन उसके बाद देखने को मिला। इसी तरह का एक ट्रेजेक्ट्री हालांकि इपका में भी बना था, लेकिन वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आई या फिर ग्लेनमार्क में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली नंबर्स के बाद। चलिए, अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर बायस पॉजिटिव है। मानस का उन्हें लगता है कि तेजी का जो रुख है वो जारी रहेगा और करीब करीब 300 साढ़े 300 अंकों की तेजी और निफ्टी में देखने को मिलेगी। 12,700 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। निफ्टी बैंक 28,500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 27,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस से मदरसन पसंद है मानस को, जिसके नंबर्स भी कल है। 133 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 118 का स्टॉप लॉस रखें। कोफोर्ज 2550 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 2240 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में आप नई खरीदारी ना करें, लेकिन हाँ स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली रख के अपने साथ आप होल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है मानस को। 1320 का एक स्टॉप लॉस आप एचडीएफसी बैंक में मेंटेन करेंगे और 1680 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में। इसके अलावा एक अच्छी तेजी डिविस लैब में आगे भी देखने को मिल सकती है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। यतिन मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डीलर्स रूम का बस जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। ताबड़तोड़ तेजी आप बाजार में देख रहे हैं, लेकिन वो तो आज की कहानी थी। कल क्या होगा ये आपको बताएंगे यतिन जी। तो यतिन जी बताइए, कौन से ऐसे 3 या 4 काउंटर्स हैं जहां पर आपकी मित्र मंडली एडवाइस कर रही है एचएनआई क्लाइंट्स को लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस लेने की? तो देखिए शैल जी, बैंकिंग के बारे में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया और हमने राय भी ली मानस की। लेकिन एनबीएफसी ऐसा स्पेस है जो एक लैग से चलता है। तो अगर बैंकिंग में रैली आ गई और एनबीएफसीज में ना आए, ऐसा बन नहीं सकता है। तो फोकस होना चाहिए एनबीएफसीज पे। आज मुथूट फाइनेंस में बहुत अच्छी रैली थी, एमएनएम फाइनेंस में बहुत अच्छी रैली थी, पिरामल एंटरप्राइज भी डे हाई पे क्लोज हुआ है। और पिरामल एंटरप्राइज पे खास करके जो डीलिंग रूम्स का ध्यान है वो ध्यान है 1400 से लेकर 1425 तक के लक्ष्य। और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे नवंबर सीरीज की बात करें तो 5% का यहां ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए। इसके अलावा टायर स्टॉक्स की तो चर्चा सीएनबीसी आवाज पे आप पिछले 2-3 हफ्तों से देख ही रहे हैं, लेकिन नतीजों के बाद भी जो रैली हमको देखने मिली है वो मोमेंटम सस्टेन होगा, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और अपोलो टायर्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से भी तेजी बन सकती है। आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7 लाख शेयर्स ऐड हुए लॉन्ग साइड पे और ओपन इंटरेस्ट लगभग 8% ऊपर था नवंबर के लिए। और अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो मझगांव डॉक पे नजरें होनी चाहिए। रिसेंट आईपीओ था जो लिस्ट हुआ है अभी, पहला नतीजा है लिस्टिंग के बाद, और 12 नवंबर को बोर्ड बैठक है डिविडेंड के लिए और नतीजों के लिए, तो इस पे ध्यान होना चाहिए। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां भी 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड बन सकती है।
तो मसगांव डॉक पे आप नजर रखिए। नंबर से पहले HNI की तरफ से कुछ बाइंग, और बाकी अपोलो टायर जो पहले यतिन ने ही बताया था कि C8 में तेजी आई है तो पूरे टायर स्पेस में तेजी आएगी, और वो आई। और उसके बाद अब यतिन को दोबारा अपोलो टायर दिख रहा है जहां पर खरीदारी आ सकती है, और साथ साथ पिरामल एंटरप्राइजेस तीसरा नाम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका भी, और मानस आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर और सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मार्केट स्टोरी को फिलहाल यही समेटते हैं, लेकिन जो नोड है अभी भी यही पॉजिटिव साइड पे ही मार्केट बायस है, और तेजी का रुख आगे भी जारी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहिएगा कि बाजार में एक तरफा तेजी, बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।